दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर बड़ा भूचाल आने वाला है? आखिर क्यों अचानक मायावती के एक फैसले ने सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से यूपी में बड़ा खेल करने जा रही है? और आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मायावती की रणनीति को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बड़ी बातें जिनकी वजह से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चर्चा के केंद्र में आ गई है। लंबे समय तक शांत रहने के बाद अब मायावती लगातार ऐसे फैसले ले रही हैं जिससे बाकी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मायावती अब 2027 चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी में जुट चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक सभी की नज़र बसपा की रणनीति पर बनी हुई है। दोस्तों, हाल ही में मायावती ने पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव किए। कई पुराने नेताओं को जिम्मेदारी दी गई तो कई नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती अब दलित वोट बैंक के साथ साथ पिछड़े और मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में फिर से बसपा की चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, मायावती ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष करती है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब फिर से बदलाव चाहती है। दोस्तों, मायावती के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा फिर से मजबूत हो सकती है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती की हर गतिविधि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक समय यूपी की राजनीति में मायावती का दबदबा हुआ करता था। दलित समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मायावती फिर से वही पुराना राजनीतिक जादू चला पाएंगी? दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में दलित वोट आज भी बहुत बड़ा फैक्टर है और अगर मायावती अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने में सफल हो जाती हैं तो आने वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों बसपा की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, मायावती ने हाल ही में कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मजबूत तैयारी करें क्योंकि आने वाला समय बेहद अहम है। मायावती ने दावा किया कि जनता मौजूदा राजनीति से परेशान है और अब नया विकल्प तलाश रही है। दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर मायावती के भाषणों के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। समर्थक कह रहे हैं कि बहन जी फिर से मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं विरोधी इसे सिर्फ चुनावी तैयारी बता रहे हैं। लेकिन यूपी की राजनीति में जिस तरह अचानक बसपा की सक्रियता बढ़ी है, उसने बाकी दलों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मायावती इस बार युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी फोकस कर सकती हैं, क्योंकि यूपी में युवा वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मायावती ने अपने बयान में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी में आम जनता खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहिए। दोस्तों, मायावती के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि बसपा जनता का भरोसा खो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि यूपी में विकास और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन बसपा अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। दोस्तों, राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती की रणनीति ने यूपी की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा कुछ क्षेत्रों में मजबूत वापसी करती है तो इसका सीधा असर बाकी दलों के वोट बैंक पर पड़ सकता है। यही वजह है कि हर पार्टी अब दलित वोटरों को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मायावती
इतनी सक्रिय क्यों दिखाई दे रही हैं? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि लगातार जिलों और गांवों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बसपा इस बार सिर्फ दलित वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि हर वर्ग को जोड़ने की तैयारी में है। और यही वजह है कि मायावती के भाषणों में अब बेरोजगारी, महंगाई, किसान और युवाओं जैसे मुद्दे ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में बसपा समर्थक दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार चल रही लड़ाई से जनता परेशान हो चुकी है और इसी का फायदा बसपा उठाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बसपा अपने पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने में सफल हो जाती है तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों, मायावती ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि उनकी पार्टी किसी जाति या धर्म के खिलाफ राजनीति नहीं करती, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय की बात करती है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। दोस्तों, इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी फिर से अपने पुराने अंदाज में राजनीति करती नजर आ रही हैं। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ चुनावी रणनीति बता रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच यूपी की राजनीति में एक और चर्चा तेजी से हो रही है। कहा जा रहा है कि कई छोटे नेता और स्थानीय संगठन भी बसपा के संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में मायावती की हर बैठक और हर बयान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दोस्तों, मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहें, क्योंकि आज राजनीति का बड़ा मैदान सोशल मीडिया बन चुका है। उन्होंने कहा कि जनता तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद बसपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कई अभियान शुरू कर दिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर बहन जी के पुराने भाषण फिर से वायरल होने लगे। कुछ वीडियो लाखों बार देखे जा चुके हैं और यही वजह है कि यूपी की राजनीति में बसपा की चर्चा फिर तेज हो गई है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भी काफी हद तक निर्भर करते हैं और मायावती हमेशा से इन समीकरणों को समझने वाली नेता मानी जाती रही है। यही वजह है कि बाकी दल भी अब अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार दलित समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पिछड़े और दलित वोटरों पर फोकस बढ़ा रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार यूपी में सबसे ज्यादा फोकस युवा वोटरों पर रहने वाला है, क्योंकि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है और हर पार्टी चाहती है कि युवा उसके साथ जुड़े। दोस्तों, मायावती भी अब युवाओं को लेकर लगातार बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है और सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। दोस्तों, इस बयान के बाद कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए। दोस्तों, यूपी की राजनीति में किसान भी बहुत बड़ा मुद्दा माने जाते हैं और यही वजह है कि मायावती किसानों के मुद्दों पर भी लगातार सरकार को घेर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलना चाहिए, साथ ही गांवों में बेहतर सुविधाएं और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, किसानों को लेकर दिए गए उनके बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी अब हर वर्ग को साधने की रणनीति बना रही है। दोस्तों, इसी बीच बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि जनता विकास के साथ है और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था और विकास के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं।